Welcome to Movies Night. Today we are presenting The Invisible Man. कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि एक आलीशान घर है जो कि चट्टानों के ऊपर बना हुआ है। घड़ी में अभी वक्त 3:41। बेड पे सिसिलिया अपने हस्बैंड एड्रियन ग्राफिन के साथ सो रही होती है। तभी उनकी आंखें खुलती है और वो उठकर मैट्रेस के नीचे से एक दवा की शीशी निकालते हैं। दवा डायज़ेपाम, जो कि इंसानों को गहरी नींद में सुलाने के लिए होता है। दरअसल जो सिसिलिया का हस्बैंड होता है वो एक ऑप्टिक साइंटिस्ट है जो बहुत अमीर है और बहुत कंट्रोलिंग भी। वो सिसिलिया को घर में बंदी बनाकर रखा हुआ होता है। आज सिसिलिया ने एड्रियन को गहरी नींद की दवा देकर सुला दिया है जिससे सिसिलिया घर से आसानी से भाग सके। सिसिलिया घर से बाहर निकलती है, तभी कुछ आवाज़ के कारण वो पलटती है तो उसे घर के बाहर अपना पेट डॉग दिखता है। सिसिलिया अपने डॉग को भी आज़ाद करना चाहती है और इसलिए वो उसका बेल्ट खोलती है। तभी डॉग गाड़ी को टच हो जाता है जिससे गाड़ी का अलार्म बजने लगता है। सिसिलिया भागने के लिए बाउंड्रीज को कूद रही होती है, तभी घर के लाइट्स ऑन हो जाते हैं। इससे हमें पता लगता है कि एड्रियन जाग चुका है। सिसिलिया भागते हुए मेन रोड पर पहुंचती है जहां पर गाड़ी आती है और उस गाड़ी को सिसिलिया की बहन एमिली ड्राइव कर रही होती है। सिसिलिया ने अपनी बहन को यहाँ से भागने का प्लान पहले ही बता चुकी होती। सिसिलिया अब गाड़ी में बैठ जाती है, तभी पीछे से एड्रियन आ जाता है, लेकिन एमिली सिसिलिया दोनों वहाँ से भागने में कामयाब हो जाती हैं। एड्रियन वहीं खड़ा होता है और उसकी नज़रें नीचे जाती हैं तो उसे वही दवा की शीशी दिखती है जिसे सिसिलिया ने एड्रियन को देकर सुला दिया था। अगला सीन दिखाया जाता है जहां सिसिलिया अपने दोस्त जेम्स के साथ, जो कि एक पुलिस वाला है, उसके घर में रहती है। जेम्स की एक बेटी भी होती है जिसका नाम होता है सिडनी। सिसिलिया को अभी भी एड्रियन से डर लगता था और उसे लगता था एड्रियन उसके आसपास है, इसलिए वो घर से बाहर पैर नहीं रखती थी। 2 हफ्ते के बाद एमिली अपनी बहन सिसिलिया से मिलने आती है जिसे सिसिलिया ने उससे मिलने मना किया था। सिसिलिया को लगता है कि वो उसकी बहन का पीछा करके वहाँ आ सकता है, लेकिन एमिली उसे गुड न्यूज़ देती है, बताती है कि एड्रियन ने सुसाइड कर लिया है और अब उसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन सिसिलिया खुश होने के बजाय सोच में पड़ जाती है और जेम्स और अपनी बहन को बताती है कि आखिर एड्रियन के इशारे पे हर चीज़ थी, यहाँ तक कि मुझे भी उसने कैद कर रखा था। क्या खाना है, क्या पीना है, कहाँ जाना है, किससे बात करना है और उन दोनों की ज़िंदगी से जुड़ी हर चीज़। सिसिलिया हमें बताती है कि एड्रियन उससे बच्चा चाहता था, लेकिन वो एड्रियन को बिना बताए कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लेती रही, यानी बच्चा ना करने वाली दवा, जिससे वो कभी माँ नहीं बन पाई। अगर वो माँ बन जाती तो वो एड्रियन को कभी छोड़ नहीं पाती। इसके बाद हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ जेम्स उसे लेटर देता है जो सिसिलिया के लिए था। सिसिलिया हैरान होती है क्योंकि इस एड्रेस के बारे में किसी को भी पता नहीं था, फिर कोई कैसे ये लेटर उसे भेज सकता है। दरअसल ये लेटर एड्रियन के भाई का होता है जो उसका लॉयर भी था। सिसिलिया एमिली के साथ एड्रियन के भाई से मिलने जाती है। वो उसे बताता है कि एड्रियन के मरने के बाद उसके नाम $50 लाख दिए हैं, जिसे हर महीने आपको $1 लाख दिए जाएंगे। इस तरह कुछ वक्त में आपको पूरे पैसे मिल जाएंगे, साथ उनकी टैक्स फ्री प्रॉपर्टी भी आपके नाम की गई है और वो उसे साइन करा लेता है। सिसिलिया उन कागज़ों में साइन कर लेती है और अपने दोस्त के घर वापस लौट आती है। घर लौटते वक्त वो सबके लिए तोहफा लेकर आती है। हमें पता चलता है सिडनी एक बड़े फैशन कॉलेज में जाना चाहती है जिसकी फ़ीस $10,000 होते हैं। सिसिलिया सिडनी की फ़ीस को देने को कहती है जिसे सभी खुश हो जाते हैं। इन सब के बाद सिसिलिया अपने बेडरूम में जाती है तो उसे अपने पीछे किसी के होने का एहसास होता है। जब मुड़कर देखती है तो वहाँ कोई भी नहीं होता है। अगली सुबह सिसिलिया ब्रेकफास्ट रेडी कर रही होती है, तभी जेम्स के कहने पर वो सिडनी को जगाने के लिए बेडरूम में जाती है। तभी गैस का फ्लो बढ़ जाता है और हम देखते हैं कि फ्राइंग पैन में आग लग जाती है। इन घटनाओं को देख के लगता है कि वहाँ कोई तीसरा भी था। उसी रात सिसिलिया अपने लैपटॉप में काम कर रही होती है, तभी उसे एहसास होता है कि उसके अलावा भी कोई इस घर में है। वो बाहर आती है, वहाँ कोई भी नहीं होता। सिसिलिया काम ख़त्म करके सो जाती है जहाँ जेम्स की बेटी सिडनी भी सेम बेड पे होती है। तभी आधी रात में उनकी चादर खींचकर नीचे गिर जाती है। साथ ही कैमरा का फ्लैश 3 बार चमकता है जैसे कोई फ़ोटो खींच रहा हो। फ्लैश के चमकने से सिसिलिया
जाग जाती है। सिसिलिया चादर उठाने आती है, तभी सिसिलिया को लगता है शायद सामने पड़ी कुर्सी में कोई बैठा है। सिसिलिया कुर्सी के पास जाती है, बेडशीट को कुर्सी पर डाल देती है, लेकिन वहाँ पे कोई भी नहीं होता। फिर सिसिलिया अपने बेड की तरफ जाने लगती है, लेकिन तभी ऐसा लगता है किसी ने उसकी चादर को पकड़ी हुई है। सिसिलिया पलट कर देखती है, वहाँ कोई भी नहीं होता, लेकिन 2 जूतों का शेप दिख रहा होता है जो धीरे धीरे सिसिलिया की तरफ बढ़ते होते हैं। यहाँ सिसिलिया ज़ोर से चिल्लाती है, जिससे सिडनी भी जाग जाती है। अब तक कमरे में जेम्स भी आ चुका था। वो जेम्स को बताती है कि उसके कमरे में कोई था। जेम्स कहता है बस वो उसका वहम है एंड्रियन के बारे में, जो ज़्यादा स्ट्रेस लेने की वजह से हो रहा है। अगले दिन सिसिलिया इंटरव्यू के लिए एक कंपनी में जाती है, जहां उसे चक्कर आ जाता है और वो बेहोश हो जाती है। उसे हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है, जहां कुछ खून के सैंपल लिए जाते हैं। अगले दिन हॉस्पिटल से कॉल आता है। उसे डॉक्टर बताते हैं कि उसकी ये हालत डाइज़ेपाम नाम की दवा लेने से हुई है। डाइज़ेपाम दवा जिसे सिसिलिया ने एंड्रियन को गहरी नींद में सुलाया था और वो उससे भागते वक्त सड़क पर गिर गई होती है, लेकिन दवा की शीशी वापस घर में आ चुकी होती है। अगले दिन सिसिलिया अपने दोस्त के साथ एंड्रियन के भाई, जो एंड्रियन का लॉयर है, उसके पास जाती है। वो एंड्रियन के भाई को कहती है कि मैं जानती हूँ एंड्रियन जिंदा है। वो एक तरह का ऑप्टिक साइंटिस्ट था। वो कुछ ऐसा इजाद कर चुका है जिससे गायब हो सकते हैं, और अब वो गायब होकर मुझे परेशान कर रहा है। इस बात पे एंड्रियन का भाई एंड्रियन की अस्थियों को सामने दिखाता है, और अब इस बात को लेकर जेम्स को भी सिसिलिया की बात पर यकीन नहीं होता है। सिसिलिया अपनी बहन के पास जाती है, पर एमिली उसे घर के अंदर आने से रोक देती है। कहती है तुमने जो ईमेल भेजा है, चाहती हो मैं अभी भी तुम्हें उसके बाद अपने घर में आने दूं और तुमसे बात करूं, इतनी बुरी तरह बेइज्जती करके तुम्हें लगता है मैं तुम्हें अंदर आने दूंगी। ये कहकर एमिली दरवाज़ा बंद कर देती है। रात को वापस सिसिलिया घर पहुंचकर अपने ईमेल्स चेक करती है, तो उसे वो ईमेल मिल जाती है जिसमें उसकी बहन के लिए बहुत सारी गलत बातें लिखी थी। ये सब पढ़कर सिसिलिया बुरी तरह टूट जाती है। तभी कमरे में सिडनी आती है। वो सिसिलिया को समझाने की कोशिश करती है कि तभी सिडनी के गाल पर कोई थप्पड़ मारता है। सिडनी को लगता है ये सब सिसिलिया ने किया है। थप्पड़ की आवाज से अब जेम्स भी आ चुका होता है और सिसिलिया को अपनी बेटी से दूर रहने के लिए कहता है, और कहता है जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकल जाओ, और सिडनी को लेकर चला जाता है। जेम्स के जाने के बाद अब तक सिसिलिया जान चुकी थी एंड्रियन जिंदा है। सिसिलिया घर के फ्लोर पर कॉफी बिखेर देती है, जिससे अगर एंड्रियन आसपास हो तो उसके पैरों के निशान फ्लोर पर दिखने लगे। सिसिलिया थोड़ी देर एंड्रियन का इंतजार करती है। जब कोई हरकत नहीं होती तो वो एंड्रियन को कॉल करती है। तभी घर में फोन बजना स्टार्ट हो जाता है। फोन की घंटी घर के ऊपर से आ रही होती है। सिसिलिया ऊपर जाती है और उसे वहाँ पर कई चीजें दिखती हैं। एक फाइल जिसमें सिसिलिया के बनाए हुए आर्किटेक्चर थे, और एंड्रियन के फ़ोन में उसे उसकी फ़ोटो मिलती है, और तभी एक अननोन नंबर से मैसेज आता है, सरप्राइज। अब सिसिलिया पीछे पलट कर देखती है। उसे एहसास होता है उसके साथ कोई और भी है, तो वो टॉर्च जलाकर सीढ़ियों के पास जाती है। उसे लगता है सीढ़ियों में कोई खड़ा है, इसलिए वो पेंट गिरा देती है। वहाँ पर इनविजिबल मैन का वो हिस्सा जिस पे पेंट गिरता है वो दिखने लगता है, और अब सिसिलिया नीचे आती है और एंड्रियन के पेंट के निशान का पीछा करती है। निशान किचन में गए थे, जहाँ का नल चालू था और वॉश बेसिन में पेंट पड़ा था। यानी एंड्रियन अब अपना पेंट साफ कर चुका है और दोबारा इनविजिबल हो चुका है। अब एंड्रियन सिसिलिया को हवा में उठा देता है और काफ़ी ज़्यादा वायलेंट हो जाता है। किसी तरह बचते हुए सिसिलिया घर के बाहर निकल जाती है। अब सिसिलिया कैब बुक करती है और एंड्रियन के घर पहुंच जाती है, जहां सिसिलिया और एंड्रियन रहा करते थे। सिसिलिया एंड्रियन की लेबोरेटरी में एंट्री करती है। यहाँ आज भी सिसिलिया के फिंगरप्रिंट से डोर खुल जाते हैं। अब सिसिलिया सामने हाथ बढ़ाती है, लेकिन किसी ऑब्जेक्ट में टच हो जाता है, लेकिन ऑब्जेक्ट दिख नहीं रहा था। सिसिलिया अब बगल में लगी डिस्प्ले से मोड चेंज करती है, तो उसे दिखता है एक इनविजिबल सूट जो मोड चेंज करके दिखने लगा था। उसका पेट भौंकने लगता है। सिसिलिया समझ जाती है एंड्रियन लौट आया है, और अब वो सूट को लेकर बाथरूम में छुपा देती है। सिसिलिया के बाहर भागते समय एंड्रियन ने उसे देख लिया होता है और वो सिसिलिया पर हमला कर देता है, लेकिन बीच में उनका पेट आ जाता है, जिससे सिसिलिया घर से भागने में कामयाब हो जाती है। अब वो अपनी बहन को कॉल करती है, जिससे मिलने के लिए वो एक पब्लिक प्लेस में बुलाती है। दोनों एक रेस्टोरेंट में मिलते हैं। वो एंड्रियन के बारे में सारी बातें एमिली को बता देती है। तभी एंड्रियन एमिली का गला काट कर चाकू सिसिलिया के हाथ में पकड़ा देता है। रेस्टोरेंट में सभी डर जाते हैं। उन सभी को लगता है सिसिलिया ने अपनी बहन का मर्डर किया है।
अब सिसिलिया को एक जेल में ले जाया जाता है। सभी को ये लगता है कि सिसिलिया की दिमागी हालत ठीक नहीं है। सिसिलिया को बेहोशी का इंजेक्शन लगाया जाता है। तभी सिसिलिया के कानों में धीरे से आवाज़ आती है, सरप्राइज। वो इसे समझ जाती है एंड्रियन पास में ही है। अब सिसिलिया होश में आती है तो उसे बताया जाता है कि वो प्रेग्नेंट है, जिसे सुनकर सिसिलिया डिप्रेस हो जाती है क्योंकि वो एंड्रियन के साथ बच्चे नहीं चाहती थी। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि जेम्स सिसिलिया से मिलने आता है। जेम्स को अपनी गलती समझ आती है। उसे लगता है सिसिलिया को अकेले छोड़ना नहीं चाहिए। सिसिलिया उसे बताती है कि जो कुछ भी मेरे साथ हो रहा है वो सिर्फ एंड्रियन का किया हुआ है, यहाँ तक कि एमिली को भी एंड्रियन ने मारा है। वो एंड्रियन की सच्चाई बताना चाहती है, लेकिन वो जेम्स को कहती है कि मैं अभी नहीं बता सकती क्योंकि अभी भी कमरे में एंड्रियन मौजूद था। इसके थोड़ी देर बाद एंड्रियन का भाई सिसिलिया से मिलने आता है, जो उसे बताता है कि वसीयत के मुताबिक अगर तुम अपराधी हो तो आपको वसीयत के पैसे $50 लाख मिल रहे थे वो नहीं मिलेंगे। अगर तुम इस बच्चे को जन्म देती हो तो वापस एंड्रियन के पास लौट जाओ और सब कुछ पहले जैसा हो सकता है। तुम्हारे ऊपर से मर्डर के चार्जेस भी हट जाएंगे। और एंड्रियन जानता था कि तुम कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ले रही हो, इसलिए उसने दवाएं बदल दी थी। अब तुम एंड्रियन के बच्चे को जन्म दो और ख़ुद को बचा लो। ये सब सुनकर सिसिलिया गुस्से में आकर फाइल्स जो एंड्रियन का भाई लाया था उसे नीचे गिरा देती है। जब एंड्रियन का भाई फाइल्स उठाने के लिए नीचे झुकता है तो वो एक पेन चुरा लेती है। रात के वक्त वो उस पेन को कलाई में घुसा देती है और कहती है कि ना तुम मुझे पा पाओगे, नहीं अपने बच्चे को। तभी कोई उसका हाथ पकड़ लेता है और उसी फाउंटेन पेन से अब सिसिलिया एंड्रियन पर हमला कर देती है, जिससे एंड्रियन का सूट खराब हो जाता है और सूट कभी विजिबल और कभी इनविजिबल हो जाता है। आवाज़ सुनकर सिक्योरिटी गार्ड आ जाता है। तभी उसे ब्लैक कलर का सूट दिखता है। वो उस ओर हमला करता है, लेकिन इससे पहले एंड्रियन उसे मार देता है। धीरे धीरे करके सभी सिक्योरिटी गार्ड को एंड्रियन मार देता है। तभी सिसिलिया एक सिक्योरिटी गार्ड की गन लेकर एंड्रियन के पीछे दौड़ती है। बाहर बारिश हो रही होती है। तभी अचानक से एंड्रियन सिसिलिया को पकड़ लेता है और कहता है, मेरी बात ना मानने पर तुम जिससे प्यार करती हो वो मरेंगे। अब सिडनी की बारी है। इस बात को सिसिलिया जेम्स को बताती है। जब तक जेम्स घर पहुंचता है एंड्रियन सिडनी पर हमला कर देता है, लेकिन वो यहाँ पर जेम्स पर भी भारी पड़ जाता है क्योंकि एंड्रियन जेम्स को देख सकता था पर जेम्स एंड्रियन को देख नहीं पा रहा और हमले के दौरान जेम्स बेहोश हो जाता है। एंड्रियन अब सिडनी की तरफ बढ़ता है। तभी सिसिलिया आ जाती है और फायर एक्सटिंग्विशर को एंड्रियन पर स्प्रे कर देती है। अब एंड्रियन विजिबल हो जाता है और सिसिलिया उसे गन से शूट कर देती है, लेकिन इनविजिबल सूट उतारने के बाद एंड्रियन नहीं बल्कि उसका भाई मिलता है। इसका मतलब एंड्रियन अभी भी जिंदा था। अब जेम्स सब जान चुका होता है, इसलिए एंड्रियन के घर में रेड डालते हैं, जहां एंड्रियन अपने बेसमेंट में बंधा हुआ मिलता है। वो कहता है सारे मर्डर उसके भाई ने किया है, वो बस बचना चाहता है। सिसिलिया अब रात को एंड्रियन को कॉल करती है, फिर वो एंड्रियन से मिलने जाती है। जो भी सिसिलिया और एंड्रियन के बीच बात हो रही होती है वो जेम्स सुन रहा होता है। दोनों आमने सामने होते हैं। सिसिलिया जेम्स से बस इतना चाहती है कि वो सारे गुनाह कबूल कर ले, लेकिन एंड्रियन बार बार इनकार कर देता है। कहता है कि जो भी किया है उसके भाई ने किया है। सिसिलिया रोने लगती है। तभी वो पास आता है और धीरे से कहता है, सरप्राइज। ये सेम वैसे ही था जब जेल में सिसिलिया बेहोश हुई थी। अब सिसिलिया जान चुकी थी कि उसकी बहन को एंड्रियन ने ही मारा है। अब वो एंड्रियन को कहती है कि उसे वॉशरूम यूज़ करना है। तभी एंड्रियन अपने हाथ से अपना गला काट लेता है, जैसे एमिली का काटा था। सिसिलिया वॉशरूम से बाहर आती है तो वो चिल्ला रही होती है। वो पुलिस को कॉल करती, फिर वो कैमरे से छुप कर वो एंड्रियन को कहती है, सरप्राइज। ना तो सिसिलिया की आंखों में कोई डर होता है ना कोई गम। इसके बाद सिसिलिया बाहर जाने लगती है। तभी वहाँ जेम्स आता है। वो कहता है कि उसने सुसाइड कर लिया है, तुम्हें फुटेज मिल जाएगी। जेम्स देखता है सिसिलिया के हाथ में बैग है जिसमें इनविजिबल होने वाला सूट है। दरअसल जब सिसिलिया वॉशरूम गई थी तो वहाँ उसने पहले से ही एक सूट छुपा दिया होता है, जो सिसिलिया ने खुद पहनकर इनविजिबल होकर एंड्रियन के हाथों से ही उसका गला काट दिया होता है। ये वो वाला सूट था जब सिसिलिया कैप करके यहाँ आई थी और पहली बार इनविजिबल सूट देखी थी। इस तरह उसने अपनी बहन और अपना दोनों का बदला ले लिया होता है और कहानी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है।